रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी इतिहास विषय को लेकर। अपन जानकारी जो बेसिक जानकारी इतिहास अर्थात जो दर्शन की जानकारी है वो इस क्लास के माध्यम से अपन लेने का प्रयास करेंगे और वास्तविक रूप से जो इतिहास के बारे में लोगों ने जो भ्रांतियाँ फैला रखी हैं उन भ्रांतियों को अपन दूर करते हुए एक विषय की क्या उपयोगिता होती है, क्या इसका अपने आप में महत्व है, वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो आप अपना जो पॉइंट होगा वो होगा इतिहास का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और उपयोगिता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इतिहास। आज तक इतिहास के बारे में ये सुना है कि इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, इतिहास में बहुत सारे तथ्यों का संकलन होता है और इतिहास में इवन नौकरी भी नहीं लगती है। लोगों ने ऐसी भ्रांतियाँ इतिहास के बारे में फैला रखी हैं। इन भ्रांतियों को अपन दूर करने का प्रयास करेंगे और इतिहास को किस तरह रोचक ढंग से पढ़ा जा सकता है उस पे अपन आज बात करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी विषय को रोचक रूप से पढ़ना उस ढंग पे डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग से उसको पढ़ा है। आपने अगर गलत तरीके से पढ़ा है तो कोई भी विषय रोचक नहीं हो सकता। इवन इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, कोई भी साइंस का कोई भी विषय हो। तो अगर किसी विषय को अपन रोचक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपने पढ़ने के ढंग को अपन को चेंज करना पड़ेगा। विषय के प्रति अपने को उससे जुड़ते हुए उसकी प्रत्येक घटना को अपने व्यवहार में लाकर ही अपन विषय को अच्छे और रोचक ढंग से पढ़ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इतिहास के अर्थ की। इससे पहले दो तीन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो इतिहास के लिए एक अच्छी परिभाषा हो सकती है, एक अच्छे शब्द हो सकते हैं। तो मैं पहला शब्द बोलूँगा कि उसका कोई जीवन नहीं जिसका कोई इतिहास नहीं। मैंने कहा उसका कोई जीवन नहीं जिसका कोई इतिहास नहीं। दूसरी बात है वह बालक ही रह गया जिसने इतिहास का अध्ययन नहीं किया, अर्थात उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तीसरा, जिस देश ने अपने इतिहास पर ध्यान नहीं दिया उस देश का भविष्य बर्बाद है। इन तीन बातों से अपने को इतिहास की जो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए थी वो निकल के आएगी कि इतिहास वह आईना है जो अपना अतीत दिखाता है। और जो व्यक्ति हो, चाहे देश हो, कोई राष्ट्र हो, कोई भी हो, अपने इतिहास की बुराइयों अच्छाइयों का एनालिसिस नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इतिहास की बात होगी यहाँ तक। अब अपन देखेंगे इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था, ऐसा ही था। ऐसा कैसा था? जो हमने पढ़ा वैसा ही क्या था? इतिहास। अर्थात जो हमने पढ़ा वह क्या था? इतिहास था। तो एक शब्द के रूप में अपन देखें तो ऐसा ही था इतिहास का अर्थ होता है। एक सेंटेंस के रूप में अपन देखें कि अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक संकलन ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक संकलन ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अर्थात प्रमाणिक किस तरह से होगा? या तो स्रोत होंगे पुरातात्विक या स्रोत होंगे साहित्यिक स्रोत। वो अपन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद सारे जो स्रोतों के बारे में जानकारी, मध्यकाल, प्राचीन भारत, इन सब में आगे अपन देख लें। लेकिन दो तरह के स्रोत प्रमाणिक माने जाते हैं। पहले पुरातात्विक अत्यधिक प्रमाणिक और उसके बाद साहित्यिक स्रोत।
ठीक है। इसके बाद इतिहास में अपन देखेंगे इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास की जो पहली परिभाषा होगी वो होगी, इतिहास वह है जो अतीत की घटनाओं को वर्तमान में प्रकाशित करता है और वर्तमान के लिए उन्हें रुचिकर तथा उपयोगी बनाता है, जिससे वर्तमान सुखद तथा भविष्य सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये हो गई इतिहास की एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो C.H. कारमोदे ने दी है, बहुत ही फेमस परिभाषा है, अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद क्या है? इतिहास है। एक इतिहास की परिभाषा C.H. कारमोदे ने दी है। नेक्स्ट अपन इतिहास के जो बात करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि इतिहास एक दुकान है जहां बुद्धि और प्रसाधन की सामग्रियां मिलती हैं। व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से सामग्री का चयन करता है तथा उन्हें ले जाता है। यह निर्भर करता है कि वह किस तरह की सामग्री लेता है, अर्थात उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि किस रूप में वो इतिहास को ग्रहण करता है। तो इसका एक अगर अपन सार के रूप में पढ़ें तो इतिहास वह आईना है जो अपने को अतीत दिखाता है। इस तरह से आज तक आपको इतिहास के बारे में जो भ्रांतियां थी कि एक इतिहास बोरिंग विषय है, इन सब को अपन इस क्लास के माध्यम से दूर करेंगे और रोचक ढंग से किस तरह इतिहास को पढ़ा जा सकता है और इतिहास को अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारा जा सकता है। इतिहास वह सिखाता है जो अतीत की जो बुराइयों को त्याग कर और अच्छाइयों का गुणन हमें इतिहास के माध्यम से ही मिलता है। इसके बाद अपन इतिहास में देखेंगे कि इतिहास वह फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट हमें भविष्य में प्राप्त होगा। ये इतिहास की अपन उपयोगिता के बारे में बोल सकते हैं। इतिहास वह एफडी है जिसका ब्याज हमें क्या मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। ठीक है, परिभाषा अपन ने देख ली। C.H. कारमोदे की जो बहुत ही फेमस परिभाषा है, इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था, और एक सेंटेंस के रूप में अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक संकलन ही इतिहास कहलाता है। अब एक चीज और अपन देखेंगे कि इतिहास शब्द आया कहां से। इतिहास शब्द आया लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से। लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, जिसको क्या कहा गया? हिस्ट्री कहा गया, अर्थात इतिहास। दो शब्द हैं अरबी भाषा के, तारीख या त्वारीख। उन्हें भी इतिहास ही कहा जाता है। अरबी के शब्द हैं तारीख। अपन मध्यकाल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो मध्यकालीन इतिहासकार हैं उनकी किताबों के आगे ये शब्द जुड़ा हुआ मिल जाएगा। अब अपन ने देखा कि इतिहास शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा का हिस्टोरिया शब्द था, उससे बना हिस्ट्री और इसे इतिहास कहा जाता है। अंग्रेजी के अरबी के तारीख या त्वारीख को भी इतिहास ही कहा जाता है। अब एक जो बात अपन इतिहास को शुरुआत में की थी कि रोचकता के साथ, तो अगर इतिहास में रोचकता अगर अपन लाएं तो अपने को दो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी इतिहास के बारे में। एक, अगर इतिहास कहानी है तो उसको पढ़ के ख़त्म करना है। अगर आप मानते हो कि इतिहास कहानी है तो उसको पढ़ के ख़त्म करना है। अगर इतिहास क्या है? कहानी, तो उसको पढ़ डालो।
अगर इतिहास क्या है, कहानी, तो पढ़ डालो। अगर इतिहास है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या होती है, बड़े लोगों की होती है। अगर इतिहास है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या होती है, बड़े लोगों की होती है। तो उन्हें अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। तो उन्हें अपने आइडल मानते हुए, फॉलो करते हुए अपने को क्या करना है, इतिहास का नॉलेज लेना है। अगर इतिहास कहानी है तो उसे पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, और अगर इतिहास हिस्ट्री है तो उसे फॉलो करना होगा। उन्हें अपने आइडल मानते हुए उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब इतिहास ने हमें क्या दिया है, इन दो बातों से अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, जो वर्तमान में भी भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास की जो वर्तमान में नगर नियोजन जो है, वो उस सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रभावित है। वो एक अच्छा ही इतिहास की है जिसका गुणन किया गया है। दूसरे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें, तो उस वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है उस पर बात करेंगे। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अब उसका बिगड़ा हुआ रूप अपन ने जो अपनाया वो है जाति व्यवस्था। वो व्यवस्था है जन्म आधारित। ठीक है, तो ये जो बुराई अपने इतिहास की इस अच्छाई को न अपनाते हुए, आज जो इतिहास वर्तमान में अपने पास जो जाति व्यवस्था की बुराई है, वो इतिहास का क्या है, अभाव है। वहाँ इतिहास से अपन ने गुणन नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। ये इतिहास के विषय के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, आते भी नहीं है। कभी कभी ऑप्शनल में जैसे कोई परिभाषा पूछ ली जाती है। बाकी अगर आपको वास्तव में इतिहास पढ़ना है तो इस रीडर्स के यूट्यूब चैनल पे इतिहास विषय की वो टीम है जो आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।